बैटलफील्ड में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? गन, मिसाइल, टैंक? नहीं, सबसे डेंजरस होता है एक ऐसा इंसान जिसका फियर कंट्रोल में हो, जिसका पेन इररिलेवेंट हो और जिसका माइंड डाउट फ्री हो। क्योंकि जब सोल्जर ट्रिगर दबाता है उससे पहले एक डिसीजन होता है, और अगर डिसीजन 1 सेकंड लेट हुआ तो वह कैजुअलिटी लिस्ट में नाम ऐड हो जाता है। लेकिन इंडिया ने एक ऐसी बटालियन क्रिएट की है जहां डिसीजन लेने वाले लोग नॉर्मल सोल्जर्स नहीं होते, उन्हें तोड़कर फिर डिजाइन किया जाता है। और इस बटालियन का नाम है भैरव बटालियन। पर सवाल यह नहीं है कि यह कौन है, सवाल यह है इन्हें बनाया कैसे जाता है। और जब आप जानोगे तो आप समझोगे यह यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं होता, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल स्टेज होता है। और असली कहानी अब शुरू होती है। ओरिजिन, नीड फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्जर। हर आर्मी के पास सोल्जर्स होते हैं, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां नॉर्मल ट्रेनिंग काफी नहीं होती। अर्बन वॉरफेयर, काउंटर टेरर ऑपरेशंस, हाई रिस्क इन्फिल्ट्रेशन, होस्टेज सीनैरियोस। यहां सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, यहां काम आता है मेंटल डोमिनेंस। भैरव बटालियन को कॉन्सेप्चुअलाइज इसलिए किया गया था क्योंकि बैटलफील्ड इवॉल्व हो रहा था, एनिमी प्रेडिक्टेबल नहीं था। और जब एनिमी अनप्रेडिक्टेबल हो तो आपको चाहिए अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स। इस बटालियन का स्ट्रक्चर ही अलग डिजाइन किया गया। सिलेक्शन वॉलंटरी, प्रेशर एक्सट्रीम, स्टैंडर्ड्स रूथलेस। बट सबसे डेंजरस चीज, यहां रिजेक्ट होना इजी है, सरवाइव करना रेयर। और जो सरवाइव करता है वो पहले जैसा नहीं रहता। सिलेक्शन ब्रेकिंग द आइडेंटिटी। सिलेक्शन कैंप में पहला दिन कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं होती, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कौन नर्वस है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन प्रिटेंड कर रहा है। यहां मसल्स इंप्रेस नहीं करते, यहां रिएक्शन इंप्रेस करता है, जैसे सडन टास्क्स, टाइम प्रेशर, नो क्लैरिटी। क्योंकि रियल ऑपरेशन में क्लैरिटी मिलती ही नहीं। और फिर स्टार्ट होता है डिसमेंटलिंग फेज। स्लीप कट, फूड कंट्रोल्ड, फिजिकल ड्रिल्स अनप्रेडिक्टेबल। पर असली टेस्ट फिजिकल नहीं होता, असली टेस्ट होता है फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। कैंडिडेट को कंफ्यूज किया जाता है, इमोशनली एग्जॉस्ट किया जाता है, क्योंकि बैटलफील्ड में सबसे पहले जो ब्रेक होता है वो बॉडी नहीं माइंड होता है। और जो अपना माइंड कंट्रोल कर लेता है वही नेक्स्ट फेज तक पहुंचता है। ट्रेनिंग, पेन को नॉर्मल बनाना। यहां ट्रेनिंग का गोल सिंपल है, पेन को एनिमी से मर्ज कर दो। एक्सट्रीम एंड्योरेंस ड्रिल्स, हाई एल्टीट्यूड कंडीशनिंग, लाइव कॉम्बैट सिमुलेशंस। पर सबसे स्कैरी चीज, डिसीजन बेस्ड स्ट्रेस मॉड्यूल्स। सिनेरियो दिया जाता है जैसे होस्टेज सिचुएशन, लिमिटेड अमो, टाइम टिकिंग। डिसीजन लो, गलत डिसीजन, टीम एलिमिनेटेड। यहां एक रूल होता है, थिंक फास्ट, थिंक कोल्ड। इमोशन को सप्रेस नहीं, कंट्रोल करना सिखाया जाता है। फियर को रिमूव नहीं किया जाता, फियर को डेटा बना दिया जाता है। हार्ट रेट फास्ट, गुड, यूज इट। हैंड्स शेकिंग, स्टेबलाइज विद ब्रीथ। उन्हें सिखाया जाता है बॉडी रिएक्शन नेचुरल है, पर फाइनल कमांड माइंड देता है। और जब ये सिंक हो जाता है तो सोल्जर इंस्टिंक्ट से ऑपरेट करता है। साइकोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग, सबसे हिडन पार्ट ट्रेनिंग का साइकोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग। आइडेंटिटी शिफ्ट, पहले सोल्जर अपने लिए फाइट करता है, फिर यूनिट के लिए, फिर मिशन के लिए, और फाइनल स्टेज नेशन के लिए विदाउट ईगो। ईगो यहां सबसे बड़ा एनिमी होता है, क्योंकि ईगो हेजिटेशन लाता है और हेजिटेशन फेटल होता है। भैरव बटालियन का सोल्जर इमोशनल होता है, पर इमोशन कंट्रोल के साथ। वो फियर फील करता है, पर फियर डिसीजन को हाईजैक नहीं करता। ये डिफरेंस है ट्रेन्ड सोल्जर और इंजीनियर्ड ऑपरेटर। पब्लिक डेब्यू, सिंबोलिज्म। जब पहली बार भैरव बटालियन पब्लिक अपीयरेंस में देखी गई, लोग यूनिफॉर्म देख रहे थे, लोग डिसिप्लिन देख रहे थे, पर किसी को नहीं पता था उन यूनिफॉर्म्स के अंदर जो लोग खड़े हैं उन्होंने अपना पुराना वर्जन छोड़ दिया है।
वो सिर्फ परेड यूनिट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मैसेज है। मैसेज सिंपल है, इंडिया रेडी है, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली। रियलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट ग्लैमरस नहीं होता, साइलेंस होता है, नाइट ऑपरेशंस, जीरो पब्लिसिटी, हाई स्टेक्स। यहां हर मूव कैलकुलेटेड होता है, हर डिसीजन मेजर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट एब्सोल्यूट। टीम का एक मेंबर स्लिप करे तो हो सब रिस्क में। इसीलिए ट्रेनिंग सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव साइकोलॉजी पे बेस्ड होती है। द रियल वेपन। तो जब नेक्स्ट टाइम आप भैरव बटालियन का नाम सुनो, या उन्हें मार्च करते देखो, या किसी ऑपरेशन की न्यूज सुनो, तो याद रखना, वेपन उनके हाथ में नहीं होता, वेपन उनके माइंड में होता है। और जब नेशन के पास ऐसे माइंड्स हो तो डिटरेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं रहता, वो वार्निंग बन जाता है। यह बटालियन सिर्फ सोल्जर्स का ग्रुप नहीं, यह प्रूफ है कि जब इंसान को सिस्टमेटिकली तोड़कर दोबारा बनाया जाता है तो वो सिर्फ फाइटर नहीं रहता, वो फोर्स बन जाता है। और शायद सबसे डेंजरस फोर्स वो होती है जो साइलेंट होती है।